नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में डॉक्टर गोविंद पंचाल में। और आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के बारे में। इसमें हम पूरी डिटेल्स लेंगे आज। कोर्स, एडमिशन, फीस, टॉप कॉलेजेस, सब्जेक्ट्स, फ्यूचर स्कोप्स एंड सैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कोर्स किसको करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनिमल्स के लिए कुछ करना है या फिर आपको एनिमल्स से ज्यादा लव हो और आपको डॉक्टर बनना हो और स्पेसिफिकली आपको कुछ करना हो कि डॉक्टर बनना है या अपने नाम के आगे डॉक्टर का प्रीफिक्स लगाना है, तो आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सिस्टमेटिकली स्पेसिफिक आपको डॉक्टर का कोर्स करने का मिलेगा और आपको डॉक्टर की पदवी इसमें मिल जाती है। तो ये कोर्स का लेवल सबसे पहले जान लें। कोर्स का लेवल है ग्रेजुएशन लेवल का, और ये आप कोर्स खत्म करने के बाद आपको ग्रेजुएशन मिलता है और आपको डिग्री मिलता है। कोर्स में आप कर सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास के बाद आप ये कोर्स चूज कर सकते हो। अभी ये कोर्स के लिए 10th के बाद डिप्लोमा भी अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं कभी हुआ तो आगे एक आधा वीडियो बना दूंगा कि डिप्लोमा के बाद आप कैसे कर सकते हो। पर अगर आपको मैं ये BBSc या DH के बारे में बताऊं तो ये डिग्री कोर्स है और ये आफ्टर 12th होता है। अभी ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन में समझ लीजिए कि पहले ये कोर्स 5 साल में खत्म हो जाता था। 4.5 साल के लिए आपको पढ़ना रहता था और 6 महीना इंटर्नशिप का रहता था आपका ट्रेनिंग का। बट अकॉर्डिंग टू न्यू VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी 4.5 साल का कोर्स है और अभी 1 साल का इंटर्नशिप कर दिया है। तो कुल मिला के आपका ये कोर्स हो गया है 5.5 साल का। अभी एलिजिबिलिटी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BBSc एंड DH में एडमिशन लेना हो तो आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चारों का मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 10+2 किया हुआ होना चाहिए। और इनमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको 5 to 10% रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST OBC कोटा के लिए। और इसका नीट के लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो आप थ्रू AIPVT ऑल इंडिया पेरी वेटनरी टेस्ट 50% AIPVT कोटा होता है, जिसमें आप ऑल इंडिया में कहीं भी अगर आप मेरिट में आ सकते हो तो अपने पसंद का कॉलेज चूज कर सकते हैं। और बाकी 85% रहता है स्टेट कोटा, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेजेस है वेटनरी की गवर्नमेंट की, उसमें आपको अकॉर्डिंग टू एडमिशन मिल जाता है। अभी इसका वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम का मंथ है वो मई मंथ है। ईच ईयर में ये मई मंथ में एग्जाम्स इसका कंडक्ट होता है। अब जान लेते हैं थोड़ा फीस के बारे में कि एवरेज कोर्स फीस कितना रहता है वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए। तो आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाता है तो आपका अकॉर्डिंग टू 2 to 3 लाख हो जाता है, और अगर प्राइवेट में आपको लेना हो तो 28 to 30 लाख आपका थ्रू आउट वेटनरी कोर्स के लिए फीस हो सकता है। अभी आपको मैं थोड़े से कॉलेजेस बता दूं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो बेस्ट कॉलेजेस इंडिया में कौन से हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मतलब एजुकेशन मिल सके और किस तरीके से आप अच्छी शिक्षा पा सके। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अच्छे कौन से। तो NTR कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस जो आंध्र प्रदेश में, वेटरनरी कॉलेज कर्नाटका, मुंबई वेटरनरी कॉलेज जो मुंबई में, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जो है पुडुचेरी में। ये थे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज। अब आपको मैं कुछ बता देता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में कर्नाटका वेटरनरी एनिमल्स एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी जो कि बिडार में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जो रोहतक में है, महात्मा गांधी वेटरनरी कॉलेज जो भरतपुर में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है मेरठ में, यानी कि मेरठ में। अभी आपको अगर वेटरनरी आपने चूज कर लिया, आपको एडमिशन मिल गया, तो फिर आपको इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। तो हम इसको 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक आते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और एक आते हैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो सबसे आपको स्टार्टिंग के 3.5 ईयर तक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं और उसके बाद आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पहले नॉन क्लिनिकल्स में आपको पढ़ाया जाता है वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एनिमल्स न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन एंड हाइजीन, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स के रिलेटेड है तो मिल्क एंड मीट के बारे में भी पढ़ना ही पड़ेगा। देन आता है पोल्ट्री साइंस, मतलब कि बर्ड्स के बारे में। देन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपको आते हैं वेटरनरी पैथोलॉजी, देन वेटरनरी फार्माकोलॉजी, वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, वेटरनरी एंड्रोलॉजी, वेटरनरी मेडिसिन, एनिमल सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। इसके अलावा स्पेसिफिकली आपको एक बेस्ट चीज बता दो इसका, इसमें वाइल्ड लाइफ का कोर्स भी आता है, वाइल्ड लाइफ मेडिसिन। देन आता है एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स डिसीजेस, इसमें एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में भी आपको पढ़ना आता है। फिश की पैथोलॉजी एंड फिश के डिसीजेस के बारे में भी आपको सिखाया जाता है। मतलब कि ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आपको हर एक तरीके के एनिमल्स का इसमें आपको नॉलेज दिया जाता है, उसकी एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, उसके डिसीजेस के बारे में और एंड में उसके ट्रीटमेंट के बारे में।
तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट काफी वास्ट है और इसके मतलब बहुत सारे स्कोप भी है फ्यूचर में आगे जाके, ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारा सिखाया जाता है। और आपको मैं स्पेसिफिकली एडवाइस करूंगा कि वेटनरी इज द बेस्ट कोर्स आफ्टर एमबीबीएस। अभी सबसे पहले चलो कोर्स तो कर लिया, पढ़ाई भी कर लिया, पर करते क्यों है? जॉब के लिए, कि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छा जॉब आपका सिक्योर हो। तो आपको मैं अभी कुछ बता दूं कि जॉब्स कौन से आपको बीबीएस या डीएच के बारे में मिल जाते हैं उसके बात करने के बाद। तो जॉब्स आफ्टर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो जॉब्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले वेटनरी असिस्टेंट, आप कोई भी असिस्ट कर सकते हो डॉक्टर को बड़े क्लिनिक में। फिर वेटनरी ऑफिसर, आपको फील्ड में वेटनरी ऑफिसर का कई जगह पे पोस्टिंग होता है, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। वेटनरी फिजिशियन आप बन सकते हो। फिर न्यूट्रिशनिस्ट एंड स्पेशलिस्ट बन सकते हो, कोई कैटल फार्म है या फिर कोई फीडिंग की फैक्ट्री है उसमें। देन वेटनरी फूड इंस्पेक्टर, वेटनरी सर्जन आप बन सकते हो आफ्टर एमबीएससी। देन वेटनरी डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप स्किन के ऊपर अपना स्पेसिफिक रिसर्च करके आप स्किन के बारे में आप स्पेसिफिक नॉलेज लेके वेटनरी डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो। फिर वेटनरी डॉक्टर इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मा कंपनीज रहती है बहुत सारी है, जायडस है, कैडिला है, इंडास है, वो सारी कंपनीज वेटनरी डॉक्टर्स को हायर करती है अपने ड्रग्स की और उसकी सब देखने के लिए। तो उसमें भी आप वेटनरी डॉक्टर का उसमें पोस्टिंग मिल सकता है। देन बेस्ट ऑप्शन है अभी तक जो जिस तरीके से फील्ड में डेयरी सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, वेटनरी ऑफिसर फॉर लार्ज एनिमल्स इन डेयरीज, कि आपको डेयरीज में वेटनरी डॉक्टर की पोस्ट मिल सकती है। आपको एनिमल्स के बारे में और एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट करना रहता है और इसमें मैक्सिमम लार्ज एनिमल्स के केसेस आते हैं जिसकी पोस्टिंग डेयरीज करती है, वेरियस डेयरीज है। और मैं आपको जैसे गुजरात में बता दूं तो पंचामृत डेयरी है, अमूल डेयरी है, साबर डेयरी है, बनास डेयरी है और कई सारी दूध सागर डेयरी है। बहुत सारी डेयरी है जो अपने खुद के वेटनरी ऑफिसर को अपॉइंट करती है, जिससे कि वो अपने एरिया के एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आप वेटनरी ऑफिसर डेयरी में भी आप बन सकते हो। फिर अगर आपको कहीं जाना नहीं हो, अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक ओपन करना हो, फिर भी आप प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप फील्ड में भी, कहीं भी अपने तरीके से अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहो तो भी कर सकते हैं। आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर आपको पेट शॉप्स ओपन करने हैं, कोई अपने पेट की दुकान डालनी है या फिर पेट के एसेसरीज, और मतलब कि आप ये साइड बिजनेस मतलब कर सकते हैं अपने पेट क्लिनिक के साथ। देन लेक्चरर और टीचर इन डिप्लोमा कॉलेजेस, अगर आपने वेटनरी किया है और बीबीएससी किया हुआ है तो वेरियस जो 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं उसके कॉलेजेस होते हैं, उसमें भी आपको लेक्चरर की और प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। उसके बाद वेटनरी कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। और इसके अलावा सबसे बेस्ट इसकी एक जो दूसरी बात है, अगर आपको आर्मी में या पुलिस में जाना है और उसमें इंटरेस्ट है तो वेटनरी की उसमें पोस्टिंग होते हैं, जो आर्मी के हॉर्सेस डॉग्स होते हैं और दूसरे आर्मी के कैमल्स और वो दूसरे एनिमल्स के लिए जो ये वेटनरी की पोस्टिंग होती है, बीएसएफ की, पुलिस की। फिर जू की पोस्टिंग होती है, जू में अगर वाइल्ड एनिमल्स है और आपने वाइल्ड लाइफ में स्पेसिफिकली अपना रिसर्च या कुछ किया हुआ है तो आपको वाइल्ड लाइफ में जाना हो, जू में, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना हो, देन भी आप जा सकते हो। देन इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे स्कोप्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंश्योरेंस की कंपनी है, उसमें भी आप इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस के तहत आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये तो की गई आपकी जॉब्स के बारे में बात। अब सबसे मेन चीज आती है कि ये करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलता है इसमें। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी जो डिग्री है बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर है और कई जगह पे क्लास 1 और 2 में हमारी पोस्टिंग होती है। तो इसकी सैलरी होती है 3 to 8 लाख पर ईयर। ये पर एनम का पैकेज रहता है अकॉर्डिंग टू कंपनी और आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी का पैकेज डिसाइड होता है। पर आप ये समझ लीजिए कि पर मंथ 45 to 50 एंड पर एनम 3 to 8 लाख तक आपको पैकेज मिल सकता है। तो गुड विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर वेटनरी साइंस, इट इज वेरी बेस्ट। एंड फील्ड में अभी बहुत वेटनरियंस की जरूरत है, तो गो फॉर वेटनरी एंड चूज वेटनरी साइंस। थैंक यू। और अगर हाँ नए हो तो प्लीज बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।